क्या मैं नेकी अपनी मर्जी से घड़ सकता हूँ? मैंने एक मिसाल के तौर पर मैं एक यतीम खाना बनवाना चाहता हूँ। उस यतीम खाने की तामीर के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब 2 करोड़ रुपए मेरे पास कैसे आएंगे? नाकाम नेक है, यतीम खाने की तामीर है, लेकिन उसके लिए मैं एक फंड रेजिंग डिनर करता हूँ और उसमें रक्कासाएँ आती हैं, म्यूज़िक के प्रोग्राम होते हैं, कार्ड सेल किए जाते हैं, जो टेबल्स हैं वो सेल की जाती हैं और मेरे पास 2 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ आ जाता है। तो मैंने एक गलत तरीके से नेक काम की बुनियाद रखी, तो क्या इसकी इजाज़त दीन देता है? अनीक भाई, जब हम ये बात करते हैं कि नेकी का ताल्लुक़ अल्लाह से और उसके रसूल से जुड़ा हुआ है, जी, सल्लल्लाहु तो अलैहि जब किसी नेकी का ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ता है तो हर वो बुराई ख़ुद ब खुद उसमें से निकल जाती है जिसको अल्लाह ताला ने बुराई करार दिया और जिसकी मज़म्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। फरमाई। सुभान और ये अल्लाह। बात तो आप अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले भी वो लोग भी जानते थे जो बुत परस्त थे। तारीख़ में ये बात लिखी हुई है और कोई इसका इनकार नहीं कर सकता कि खाना काबा की तामीर का जब अमल शुरू हुआ तो मक्का के बुत परस्तों ने भी जब उसमें अपने माल का हिस्सा डालना शुरू किया तो सब लोगों ने बाकायदा इस बात का एहतमाम किया कि तामीर काबा में कोई हराम माल शामिल न सुभान किया अल्लाह, जाए। सुभान अल्लाह, आप देखिए ना, वो बुत परस्त सुभान हैं लेकिन कम अज़ कम उन्हें भी इस बात का एहसास है अल्लाह। जी, कि वो खाना काबा की तामीर एक नेक काम है और नेक काम में रिश्वत के ज़रिए से, जुल्म के ज़रिए से, लूट मार के ज़रिए से जो माल कमाया है ठीक। वो माल उसमें नहीं लगाया जा रहा। तो जो अहले ईमान हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो अल्लाह के रसूल को मानते हैं, सल्लल्लाहु उन्हें तो अलैहि और ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए कि कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार न करें जिसकी बिना पर अल्लाह ताला की नाफरमानी का कोई पहलू आ जाए।